पर्यटन नगरी डलहौजी इन दिनों भारी मंदी की मार झेल रही है। हालत ये है कि बीते कुछ महीनों से यहाँ पर पर्यटन व्यवसाय ना के बराबर है और यहाँ पर जो दुकानदार हैं, वो ग्राहकों की राह ताकते ही नजर आते हैं। ऐसे में अब यहाँ के दुकानदारों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। पर्यटन व्यवसायी डलहौजी में मंदी के लिए अगर सबसे बड़ा कारण किसी को मानते हैं तो वो है डलहौजी की उपेक्षा। उनका कहना है कि डलहौजी के लिए कनेक्टिविटी का न होना यहाँ के व्यवसाय के धराशायी होने के लिए मुख्य कारण है। उनका मानना है कि यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी और रेल सेवा न होना यहाँ से पर्यटकों के रुझान को कम कर रहा है। वहीं अगर बात सड़क मार्ग की जाए तो पठानकोट से दुनेरा तक सड़क की हालत इतनी खस्ता है कि जो भी एक बार डलहौजी का रुख करता है वो दोबारा यहाँ आने के बारे में कम ही सोचता है। यहाँ के दुकानदारों ने कहा कि यहाँ पर पार्किंग का न होना भी एक बड़ा कारण है, जिससे दुकानदारों का व्यवसाय कम हो रहा है। सर, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे हाउसिंग ये है, एक हमारे पास कनेक्टिविटी के एकमात्र एक साधन है रोड कनेक्टिविटी, उसकी हालत बहुत खराब है। ऊपर से उस पे जब चक्की के पास हम पहुंचते हैं वहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लगा, कोई साइन नहीं लगा कि ये रास्ता डलहौजी के लिए जाता है। लोग सीधे धर्मशाला की तरफ निकल जाते हैं आगे, वो नंबर 1। फिर नंबर 2, लोकल स्तर पे हमें यहाँ पे पार्किंग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यहाँ पे जो टूरिस्ट बनी के बाकी एरिया में रुका है उसको मार्केट करना, तो उसको अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए यहाँ पे की जगह नहीं मिलती और उसके कारण वो अपने होटल में चले जाते हैं। हमारा जो इफेक्ट होता है, टूरिज्म बहुत होता है, हम शॉपकीपर्स है, हमें मतलब टूरिस्ट आएगा कोई हमारा कुछ फायदा होगा नहीं, तो अगर जाम लगा रहेगा निकल जाएंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। पर्यटन एक उम्मीद होती है और ये उम्मीद होती है कि टूरिस्ट आएगा, यहाँ पे घूमेगा, खाएगा, पिएगा, शॉपिंग करेगा, पैसे देगा और वो एक इनफैक्ट एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर होता है इस छोटे से शहर के लिए डलहौजी। इस बार कुछ कारणवश सबसे बड़ी मार हमारे को ये पड़ी है कि यहाँ पर ब्याह शादियों का सीज़न बहुत कम है, लगन कम है। उसकी वजह से जो ये पीरियड था नॉर्मली हनीमूनर्स का, वो बहुत श्रिंक हो गया है, 8-10 दिन का काम रह गया। उसके अलावा कुछ बाहर के शहरों में भी मंदी की मार है, जिसका असर नेचुरली यहाँ पर भी पड़ रहा है। इन कारणों को तो हम चलो ये तो चलते रहते हैं आने जाने, जो मेजर यहाँ के जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट का रुख नहीं हो रहा है वो है यहाँ की एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी। जो रोड है पठानकोट से लेकर दुनेरा तक, उसकी ऐसी कंडीशन है कि जो अगर कोई टूरिस्ट आ भी जाता है तो वो नेचुरली वापस जाके सबको यही बोलता है कि यहाँ पे मत जाना, ये रोड की कंडीशन नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। कस्टमर आ जाए तो उसको पार्किंग की जगह नहीं मिलती है, ना वो शॉपिंग करने आ सकता है, शौचालय नहीं है प्रॉपर ढंग के। अगर शौचालय हो, सुविधा हो, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की होने की वजह से भी जो टूरिस्ट का है वो बेरुखी वो देखने को मिली है। तो यही कारण है जिसकी वजह से मंदी। बाकी हम उम्मीद पे हैं, उम्मीद पे बैठे हैं कि शायद नए साल के आसपास अगर स्नोफॉल होगी, कुछ खुश्क मौसम भी है जो भी कारण हो सकता है मंदी का, तो जैसे ही मौसम पलटाव लेगा तो उम्मीद है कि बर्फ़ देखने के लिए और सैलानी और जोर से शायद और ज़्यादा भी तादाद में यहाँ पर। गौरतलब है कि इन दिनों डलहौजी में गुजराती पर्यटक भ्रमण पर आते हैं, लेकिन इस बार चुनावों के चलते उनकी संख्या भी बीते वर्षों की तुलना में काफी कम है। वहीं दिसंबर माह में डलहौजी के निजी स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो गई है, जिससे यहाँ के व्यवसाय पर निसंदेह काफी असर पड़ेगा। बहरहाल अब यहाँ के पर्यटन व्यवसायी डलहौजी में हिमपात का इंतजार कर रहे हैं, जिससे मंदे पड़े व्यवसाय में तेजी आ सके। डलहौजी में अब पर्यटन व्यवसायियों को नए वर्ष पर व क्रिसमस पर्व पर भी पहाड़ों का रुख करने वाले पर्यटकों की आमद की आस है। ब्यूरो रिपोर्ट, डलहौजी हलचल।